इसका रहा 1320 से 1440, ठीक है, इसका डेट रहा 1320 से 1440। इसमें बहुत सारा शासक है, 8 गो शासक है इसमें टोटल रूलर 8 गो है, ठीक है। तो 8 के बारे में हम लोग को जानने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका जो फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक, ये इसका फाउंडर है, संस्थापक है, ठीक है। तो ये सब तो खैर जनरल बात है इसका। गयासुद्दीन तुगलक, जाहिर सा बात है कि इससे पहले खिलजी डायनेस्टी चल रहा था, ठीक है। और खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, जो भी होगा उसका नाम जानना कोई जरूरी भी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जनरली आदमी याद रखता है। तो उसको जो है कि मारिए के गयासुद्दीन तुगलक जो है कि गद्दी पे बैठा होगा, या इसको हटाया होगा, साइड किया होगा, कुछ ना कुछ करके ही गद्दी पे बैठा होगा, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पे बैठा, इसके बाद में जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे आता है, मोहम्मद बिन तुगलक, और एक आता है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो यही 3 ठो इसमें मेन है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, यही 3 गो इसमें मेन है। बाकी नाम जो है कि सबका लिख लो, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग इसका 3 ही के बारे में, ठीक है। उससे पहले जो है कि 1-2 गो और इसका पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे ये अंतिम तुर्क वंश है, ठीक है, ये अंतिम तुर्क वंश है। उसके बाद में फिर जो है कि अफगानी सब आने लगेगा, ठीक है। तो अंतिम तुर्क वंश है ये पहला, इसीलिए आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखे थे कि दिल्ली सल्तनत में कितना वंश था? फर्स्ट डायनेस्टी का नाम बताओ। गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद याद है सैयद वंश, और सबसे लास्ट वंश लोदी वंश, ठीक है। इसको तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। ये एकदम रट लो, ताकि ये नहीं रटाएगा ना तो अंदर का जो है कि चीज का तुमको याद नहीं रहेगा, पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो है कि इसको ध्यान से, इसमें जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये अंतिम 3 था, यानी कि यहां से यहां तक जो है कि ये तुम्हारा तुर्क था। उसके बाद में जो है कि अफगानी सब आना शुरू हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखो कि ये अंतिम तुर्क वंश था, अंतिम तुर्क वंश था, ठीक है। और हम लोग अगर डेट के हिसाब से देखें तो इसका डेट है 1320 से 1440, लगभग कितना साल हो गया? 1300 से 1400 तो 100 साल ऐसे ही हो गया, 120 साल, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है कि शासन करने वाला वंश था, सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश है तुगलक वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। तो ये सब क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ठीक है।
फिर ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये 5 वंश में तो बहुत सारे रूलर होंगे, बहुत सारे शासक होंगे। उस शासकों में सबसे ज्यादा जो है कि कौन किया शासन, ये तो वंश का बात है कि सबसे ज्यादा तुगलक वंश वाला जो है कि शासन किया। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में जो है कि कंक्लूड करेंगे तो उस टाइम में देखेंगे। अब इसमें एक एक करके जो है कि 8 का पहले नाम लिख लो। सबसे पहले तो फाउंडर ही का नाम लिखो। फाउंडर कौन था इसका? गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फर्स्ट रूलर हो गया गियासुद्दीन तुगलक। सेकेंड मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, थर्ड में लिखूं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद जनरली याद भी जो है कि नहीं रखता है आदमी, कोई जरूरत भी नहीं पड़ता है। फिर है गियासुद्दीन तुगलक सेकेंड। गियासुद्दीन तुगलक सेकेंड। लेकिन मेन जो है कि तुम्हारा, हाँ मेन यही 3 है। यही 3 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यही लोग तीनों कुछ ना कुछ काम किया, चाहे जो भी किया तो यही तीनों किया है, तो क्वेश्चन यही से बनता है। ठीक है, फोर्थ में जो है कि गियासुद्दीन तुगलक सेकेंड। 5 में अबू बकर। अबू बकर। अबू बकर। 6 में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। 7th अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ठीक है, अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये लास्ट रूलर हुआ है। तो 8 हो गया। अब एक एक करके जो है कि हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में लिखो गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसको भारतीय शासक बोला जाता है। ठीक है, कहे कि ये भारत में ही पैदा हुआ था। ठीक है, इस कारण इसको भारतीय शासक बोला जाता था, कहे कि ये जन्म से भारतीय था। ठीक है, इनकी जो माता थी वो पंजाब की जाट महिला थी और पिता बलबन का तुर्की दास था। ठीक है, तो महिला पंजाब की थी, तो उस हिसाब से जो है कि ये जन्म से भारतीय हुआ। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये जन्म से भारतीय था। और ये गाजी का उपाधि धारण किया। गाजी का उपाधि। गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि काफिरों का वध करने वाला का उपाधि, ठीक है, जिसको गाजी बोला जाता था, कौन धारण किया था? तो गियासुद्दीन तुगलक। अब देखो, ये हम लोग जानते हैं कि हुलिया, हाँ सैनिक वाला हुलिया, और दागने का प्रथा, घोड़ा को दागने का प्रथा, ये हम लोग पढ़े थे, अलाउद्दीन खिलजी किया था। ठीक है, तो ये दोनों को ये नया नहीं किया, ये तो पहले से चलते आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के समय से चलते आ रहा है। इसको ये और कठोरता से लागू किया। कठोरता से लागू किया। ठीक है, ये पहला शासक था जो सेना का वेतन का रजिस्टर जांच करता था। वेतन रजिस्टर, जहां भी वो लिखता पढ़ता होगा, ठीक है, जहां भी उसका हिसाब किताब रखता होगा सेना का, ठीक है, उसका रजिस्टर जो है कि ये जांच करता था।
है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है कि यहां से आता है कि डाक व्यवस्था कौन चालू किया था। ठीक है, तो ये डाक व्यवस्था चालू किया था, डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था चालू किया था। ठीक है, और इसका डाक व्यवस्था चालू किया था, इसका हम लोग को एविडेंस मिलता है इब्न बतूता का विवरण से। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, तो ब्रैकेट में जो है कि लिखने का कि मोरक्को निवासी इब्न बतूता, मोरक्को निवासी इब्न बतूता के विवरण से डाक व्यवस्था का पता चलता है। इब्न बतूता के विवरण से डाक व्यवस्था का पता चलता है। ठीक है, ये पूछता है यूपीएससी के एग्जाम में। अब देखो, और ये एक ठो काम किया उस टाइम में, सबसे ज्यादा इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा साधन था वो था तुम्हारा खेती, एग्रीकल्चर वगैरह, यही सब था। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता था ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको सरकार को इनकम आए। ठीक है, तो उस इनकम को बढ़ावा देने के लिए कृषि को अच्छा करना पड़ेगा, और कृषि को अच्छा करने के लिए उसको व्यवस्था देना पड़ेगा। तो ये नहर बनवाया था, नहर। ठीक है, तो नहर बनवाने का काम किया। ब्रैकेट में लिख लेना दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, क्या कि इससे पहले सुनी है कि गुलाम वंश का कोई शासक नहर बनवाया, खिलजी वंश का कोई नहर बनवाया, तुगलक वंश में ये पहला शासक था और पहली बार में जो है कि नहर बनवाया। ठीक है, अब इसका सैन्य अभियान में हम लोग चलते हैं कि कहां कहां जो है कि ये अटैक उटैक करना शुरू किया था, सैन्य अभियान। सैन्य अभियान, तो इस सबसे पहले जो है कि अटैक किया तेलंगाना पर, तेलंगाना पे अटैक किया। वहां का राजा कौन था इस टाइम में? वही था प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव यहाँ का अभी भी शासक है। खिलजी के समय में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां भी यही था। ठीक है, ये क्या किया था कि अलाउद्दीन जब मर गया तो उसके बाद में ये टैक्स देना बंद कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद में ये गयासुद्दीन तुगलक जौना खां, जौना खां, जौना खां के नेतृत्व में जो है कि तेलंगाना एक कैंपेन भेजा, जिसमें प्रताप रुद्रदेव पराजित हुआ। और क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हम लोग देखे थे कि उसका दक्षिण पे अटैक करने का कारण अलग था। वो चाहता था कि हम अटैक करके उसको अपने सल्तनत में मिलाए नहीं, खाली वहां से पैसा वैसा वसूलेंगे, बांध देंगे कि हर एक साल इतना भेज देना। ठीक है, तो अलाउद्दीन मर गया तो वहां से वो भेजना बंद कर दिया। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जौना खां के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान तेलंगाना पे अटैक करने के लिए भेजा, और भेजा तो प्रताप रुद्रदेव हार गया। हारने के बाद में क्या फिर से ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है तुमको भी हम भेजते रहेंगे, या फिर गयासुद्दीन तुगलक उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? तो गयासुद्दीन तुगलक इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है कि मिलाता नहीं था, वो खाली अटैक करके पैसा वसूल। ठीक है, ये नहीं बोला कि तुम हमको हर एक साल इतना टैक्स भेज देना और तुम अपना शासन करो, नहीं, सीधे उसको मिला लिया। तो तेलंगाना को सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला कौन है? तो तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, तो इस चीज को जो है कि लिखो इसमें, लिखिए कहा नहीं तो लिखो प्रथम सैन्य अभियान तेलंगाना। ठीक है, इसमें यहाँ का शासक राय प्रताप रुद्रदेव था,
अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद, यहां से लिख लो, अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद ये कर देना, कर मतलब टैक्स, कर देना मतलब इसका होता है टैक्स, कर देना बंद कर दिया था, कर देना बंद कर दिया था। ठीक है। अंततः गयासुद्दीन ने अपने पुत्र जौना खां के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान तेलंगाना भेजा। प्रताप रुद्रदेव पराजित हुआ, और तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, नोट में लिखना। गयासुद्दीन प्रथम शासक था, जिसने दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया और तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया, सुल्तानपुर रख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तिरहुत पर आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट है तिरहुत पर आक्रमण किया। तिरहुत पर आक्रमण किया। अब ये तिरहुत जो है कि बिहार में पड़ता है और नेपाल से सटे हुए एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे जो है कि ये अटैक किया था और वहां का राजा था हरि सिंह देव। तिरहुत का जो राजा था वो था हरि सिंह देव। ये चूंकि कमजोर था गयासुद्दीन तुगलक से, ठीक है, लड़ाई करना ये उचित नहीं समझा और ये भाग के चला गया नेपाल भाग के चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये राज्य हरि सिंह देव का है और इस पे अटैक किया, राजा ही भाग गया, तो अब इस पे किसका कब्जा? गयासुद्दीन तुगलक का। तो ये प्रथम बार ऐसा हुआ है जब बिहार के तरफ, ठीक है, उत्तर पूर्व के तरफ, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का फैलाव हुआ है। ठीक है, इसमें लिखो, इसी में कंटिन्यू कर दो। गयासुद्दीन के समय पहली बार हुआ जब तुर्की सत्ता उत्तरी बिहार तक फैली। ठीक है, एक संत थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है,
निजामुद्दीन औलिया के बारे में बोला जाता है कि इनसे अच्छा संबंध नहीं था। उस टाइम के बहुत विद्वान संत थे, बहुत फेमस संत थे। देखिए हुआ क्या था कि गियासुद्दीन निजामुद्दीन औलिया के साथ में इसका संबंध अच्छा नहीं था, और इसीलिए संबंध अच्छा नहीं था कि खुसरो खां कौन था? ठीक है, अलाउद्दीन, ये खिलजी वंश का लास्ट रूलर खुसरो शाह। ठीक है, तो उसका जब राज्यारोहण हो रहा था तो उसमें औलिया को जो है कि वो बुलाया था और कुछ धन दिया था औलिया को। गियासुद्दीन वो धन औलिया से मांगने लगा कि जो धन खुसरो शाह जो है कि दिया है वो धन हमको वापस कर दो। औलिया देने से मना कर दिया, और इसी समय जो है कि गियासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान पे चला गया, और अभियान पर गया उस टाइम में औलिया को संदेश भिजवाया कि जब हम बंगाल से दिल्ली वापस आएंगे तब तक दिल्ली आप छोड़ दीजिए, क्योंकि औलिया भी दिल्ली में ही रहते थे और गियासुद्दीन गया हुआ है बंगाल। ठीक है, तो वहां से उस संदेश भिजवाया कि हम बंगाल से जब लौटेंगे अभियान करके तब तक आपको दिल्ली छोड़ देना होगा। ठीक है, तो इसी पे जो है कि औलिया जाके उसका जो संदेश लेके गया था उसको बोला कि जाके अपने सुल्तान को बोल देना कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, दिल्ली दूरस्थ। दिल्ली दूरस्थ मतलब दिल्ली अभी दूर है। तो यहीं से जो है कि ये कहानी, ये वर्ड चलता है, अभी तक चलता है कि बाबू उतना छटपटाओ नहीं, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो यही का कहानी है। ठीक है, कहे कि वो था अभियान पे बंगाल में और संदेश भिजवाया कि हम जब तक राजधानी वापस आएंगे बंगाल में अटैक उटैक करके जीत जात के, तब तक तुम दिल्ली छोड़ दो। तो उसी पे जो है कि औलिया गियासुद्दीन को बोले कि बाबू दिल्ली अभी दूरस्थ है, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तुम पहले अपना अभियान में लगे रहो। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो दिल्ली में तुगलकाबाद, दिल्ली में तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाई। तुगलकाबाद नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाई। ये पहला व्यक्ति है जो अपना मकबरा स्वयं बनवा लिया। ठीक है, मकबरा क्या होता है? कब्र। तो वो तो कोई मरता है तो फिर उसका बाल बच्चा उसको बनवा देता है। ठीक है, ये अपना मकबरा स्वयं बनवाया था कि भाई बनवा के रख लेते हैं, मरेंगे तो बाल बच्चा बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा, बनवा के रख देंगे तो हमको उसी में दफना देगा। ठीक है, तो ये अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। और इस मकबरे का खासियत ये है कि इसमें कुछ हिंदू कल्चर का ठीक है कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी में लिखो इस मकबरे के ऊपर हिंदू मंदिर के समान आमलक और कलश का प्रयोग हुआ है। आमलक और कलश का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जनरली ये सब जो है कि हिंदू मंदिर में देखने को मिलता है, लेकिन वो मुसलमान था और उसके मकबरा के ये सब देखने को मिल रहा, तो थोड़ा सा विशेष बन जाता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब इसका मृत्यु कैसे हुआ? तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब ये तिरहुत अभियान पे गया था, बिहार वाला अभियान पे, ठीक है,
तो वहां से लौटने के क्रम में इसके लिए दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ही एक लकड़ी के भवन में, लकड़ी का भवन था, लकड़ी का घर था, ठीक है, लकड़ी के भवन में इसका स्वागत का इंतजाम किया गया था, वेलकम का इंतजार किया गया था कि आएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि तिरहुत को जीत के आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ तो ठीक रहा। लकड़ी के भवन में पहुंचा और घर में जो है कि गिर गया, उसी के ऊपर उसी से मर गया। ठीक है, तो इसका मृत्यु हुआ है लकड़ी के घर गिरने से। इसको लिख लो। दिल्ली के अफगानपुर में, दिल्ली के अफगानपुर, ठीक है, यह घटना दिल्ली के अफगानपुर का है। दिल्ली के अफगानपुर, अफगानपुर में लकड़ी के भवन में, अफगानपुर में लकड़ी के भवन में सुल्तान के स्वागत की व्यवस्था की गई थी। सुल्तान के स्वागत की व्यवस्था की गई थी, स्वागत की व्यवस्था की गई थी। ब्रैकेट में लिख देना, बंगाल एवं तिरहुत अभियान के बाद, बंगाल एवं तिरहुत अभियान के बाद, बंगाल एवं तिरहुत अभियान के बाद, ब्रैकेट बंद, कि लकड़ी का भवन गिर गया, कि लकड़ी का भवन गिर गया, जिससे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। लकड़ी का भवन गिर गया जिससे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहीं पे जो है कि इसका लकड़ी का भवन गिरने से इसका मृत्यु हो गया, डेथ हो गया। तो जब हीरो ही नहीं रहेगा तो कहानी खत्म, तो गयासुद्दीन तुगलक खत्म। गयासुद्दीन तुगलक का डेट लिखवा है 1320 से 25, 1320 से 25। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को कई जगह जो है कि शॉर्ट फॉर्म में उसको सिर्फ MBT बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको जो सबसे ज्यादा फेमस किया है वो किया है, उस टाइम का एक लिखने वाला था जियाउद्दीन बर्नी, वो इसको बोला है कि ये पागल है, ये पागल सुल्तान था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो पागल था। ठीक है, पागल था नहीं जिसको पागल कहा गया, लेकिन कहीं से देखने से नहीं लगता है कि ये पागल था, क्या कि बर्नी का इच्छा जो है कि पूरा नहीं हुआ होगा। पहले लिखने उखने वाला जाके चापलूसी उपलूसी जो है कि करते रहता था, दरबार में जाके जो है कि बैठता था। ठीक है, वो कुछ बोल रहा था थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा उड़ा के भी जो है कि वो लोग लिखता था ताकि सुल्तान खुश रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है कि देखने से लगता है कि बर्नी यहाँ पे पक्षपाती करने का काम किया है। ठीक है, इसको पागल सुल्तान घोषित किया, लेकिन ऐसा था नहीं। लेकिन कुछ देखा जाए इसका काम तो पागलपन वाला काम किया भी है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल था। ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा पूरे दिल्ली सल्तनत में और मुगल वंश में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है कि यही था। ठीक है, ये ज्यादा जो है कि कट्टर नहीं था, मतलब ज्यादा हम मुस्लिम है तो हिंदू को मारो, काफिर को मारो, उसका मंदिर को नुकसान पहुंचाओ, बौद्ध मत को तोड़ो फोड़ो। ठीक है, ये सब काम जो है कि ये नहीं करता था। दूसरा बात है, ये धार्मिक रूप से किसी को अपने प्रशासन में पद नहीं देता था। ठीक है, प्रशासन में पद देता था जो उसके काबिलियत के लायक होता था। ठीक है, जो पढ़ा लिखा होता था उसको उस हिसाब से पद देता था। ठीक है, यानी कि पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के आधार पर ये पद देने का काम करता था। तो ये सब बहुत सारा कारण रहा जो ये अच्छा अच्छा काम करना शुरू किया,
ठीक है। तो धार्मिक व्यक्ति, जो कट्टर व्यक्ति लोग था, वो सब का चाहता था कि हम लोग का बोलबाला हमेशा बना हुआ रहे। हम लोग का बोलबाला कब बना हुआ रहेगा? जब सुल्तान हम लोग के रिमोट पे डांस करेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से भी जो है कि हो सकता है कि बोल दिया होगा, पागल है, उसको गुस्सा आया होगा कि कहा हिंदू को कहा रख रहा है भाई। ठीक है। तो ये सारा चीज था। और कुछ कुछ तो इसका काम भी है जिससे ये लगता है कि थोड़ा सा ये अच्छा फैसला नहीं लिया। और इसके समय में जो है कि थोड़ा डिक्लाइन होना भी शुरू हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक तो जो है कि तेलंगाना, बंगाल और इधर बिहार तक जो है कि अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके समय में जो है कि धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। बचा खुचा जो रहता है वो फिरोज शाह तुगलक जो आता है इसके बाद का शासक, उसके बाद से तो पूरी तरीके से जो है कि एकदम टुकड़ा टुकड़ा में जो है कि होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये सब कारण रहा। तो कुछ कुछ जो है कि इसका फैसला सही नहीं भी था। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसका मूल नाम लिखो, मलिक फखरुद्दीन। मलिक फखरुद्दीन। मलिक फखरुद्दीन। इसी का उपाधि इसको मिला हुआ था, या अन्य नाम बोलो, उलुग खां। ठीक है। जौना खां। ये कौन है जौना खां? यही है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा। ठीक है। ये पढ़ा लिखा शासक था। योग्यता के हिसाब से पद देता था। पहला पॉइंट तो ये लिखो, यह पढ़ा लिखा शासक था। यह पढ़ा लिखा शासक था और योग्यता के अनुसार पद देता था। योग्यता के अनुसार पद देता था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में, चाहे इसको काट दो, इसको ऐसे लिखो, इसके समय में 23 प्रांत थे। इसके समय में 23 प्रांत थे। इसके समय में 23 प्रांत थे। ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य इसी का था बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक का। लेकिन जैसे मारा फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और फिरोज शाह तुगलक के समय से तो इतना ना खर्चा किया फ्री में कि खजाना खाली हो गया, साम्राज्य खत्म होना शुरू। ठीक है। तो सबसे बड़ा साम्राज्य जो है कि इसके समय में था, इसको ध्यान में रखना है। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है। ये अपना विदेशी संबंध अच्छा बनाना चाहता था। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई कोई देश में ये अपना राजदूत भी भेजा था। ठीक है। तो इस पॉइंट को जो है कि लिखो, इसने विदेशों से अच्छे संबंध बनाए। विदेशों से अच्छे संबंध बनाए, जैसे चीन, इराक, सीरिया। चीन, इराक, सीरिया। नेक्स्ट पॉइंट में इसने हिंदुओं को हिंदुओं को भी पद देना शुरू किया। हिंदुओं को भी पद देना शुरू किया। शाही ब्रैकेट में लिखना, शाही राज। शाही राज। शाही राज एक हिंदू व्यक्ति, इसका एक मंत्री था। हिंदू व्यक्ति इसका एक मंत्री था। हिंदू व्यक्ति इसका एक मंत्री था। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है कि और पूछता है कि होली में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो यही था। तो इसमें लिखो,
हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था, हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था, त्योहार में भाग लेता था ब्रैकेट में। होली में भाग लेने वाला, होली में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। होली में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ठीक है। और भी काम हिंदू के लिए किया। ये गौशाला का साधु का भवन, साधु भवन, साधु भवन और गौशाला, जहां गाय रहती है, गौशाला निर्माण के लिए, साधु भवन और गौशाला निर्माण के लिए अनुदान दिया। साधु भवन और गौशाला निर्माण के लिए अनुदान दिया। इसके अलावा जैन मंदिर और जैन संतों को भी, इसके अलावा जैन मंदिर और जैन संतों को भी अनुदान दिया। जैन मंदिर और जैन संतों को भी अनुदान दिया। ठीक है। और ये पहला सुल्तान था जो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे गया था। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था। हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था। ठीक है। तो ये पहला सुल्तान था, ठीक है, जो दरगाह पर गया था। अब आओ, ये 5 गो योजना लाया था, 5 गो योजना अपने शासनकाल में ही लेकर आया था, और पांचों का पांचों योजना इसका फेल हो गया। ठीक है, कोई योजना सफल नहीं हुआ। तो अगला जो है कि हेडिंग देना, एमबीटी की योजना। एमबीटी की योजना। फर्स्ट में लिखना द्वाब में राजस्व वृद्धि। फर्स्ट काम ये किया था, द्वाब में राजस्व वृद्धि। ठीक है, ये इसका पहला योजना था। फेल हो गया। काहे फेल हुआ? तो एमबीटी अपना आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर भी तैयार करवाया था। ठीक है। और द्वाब के लिए जो है कि जितना भी गुलाम वंश हो चाहे खिलजी वंश हो, द्वाब में जो है कि सबका हस्तक्षेप सरकारी तौर पे रहा है। ठीक है, सरकार वहां पे हस्तक्षेप किया है, क्योंकि वो सबसे उपजाऊ वाला क्षेत्र होता था, 2 नदियों के बीच का होता था। तो वहां पे राजस्व ज्यादा आता था, क्योंकि वहां पे फसल अच्छा हुआ है तो रेवेन्यू ज्यादा कलेक्शन करता था। वहां पे लगान में 1/10 से 1/20 तक का वृद्धि किया। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ, जिस टाइम में ये रेवेन्यू में इंक्रीज किया, राजस्व में वृद्धि किया, ठीक है, 1/10 से 1/20, सॉरी 20, ठीक है, 1/10 से 1/20 का वृद्धि तो कर दिया। लेकिन जिस टाइम में किया था उसी टाइम में जो है कि द्वाब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। ठीक है, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से खेती उती कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, लोग भूखे प्यासे जो है कि मरने लगे। ठीक है, तो रेवेन्यू कहां से देगा? तो इसके कारण ये योजना फेल हो गया। ठीक है, तो इस पे भी बहुत कोई जो है कि बोलता है कि इसीलिए हो सकता है कि ये किया होगा, इसको जियाउद्दीन बर्नी जो है कि बोला होगा कि पागल है। लेकिन यहाँ पे कोई पागल वाला काम किया है? ठीक है, ये तो राजस्व में वृद्धि किया और पानी नहीं पड़ा, खेती नहीं हुआ, तो इसमें इसका क्या दोष? ठीक है, तो ये कारण था कि ये वाला योजना इसका फेल हो गया। लेकिन फिर भी
ये यहाँ पे अच्छा काम नहीं किया। किसानों का स्थिति बहुत खराब हो गया था अकाल पड़ने के कारण, फिर भी जबरदस्ती किसानों से यहाँ पे टैक्स वसूला गया। दोआब के क्षेत्र में अत्याचार इतना हुआ किसानों पर कि मत पूछो। किसान लोग जो है कि अपना खेत में ही आग लगाना शुरू कर दिया गया। जो सैनिक लोग आया था उन लोग का हत्या किया गया। पूरे क्षेत्र में विद्रोह फैल गया और सुल्तान के द्वारा कठोरता से इस विद्रोह को दबाया गया। कठोरता मतलब कि पूरा एकदम तलवार उलवार आला भाला सब चलवाया होगा, ठीक है। जो विद्रोह कर रहा है उसको मारो, ठीक है। तो यहां से साबित होता है कि ये भी जो है कि मतलब मानवता पढ़ा लिखा होकर भी ये बहुत बड़ा बुड़बक था, ठीक है। एक तो इसको समझना चाहिए कि वहां पे अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से हम राजस्व में वृद्धि कर दिए हैं, ठीक है। कहां से देगा? बल्कि यहाँ पे काम था कि सरकार उसका हेल्प करे, ठीक है। फिर भी जबरदस्ती जो है कि उससे टैक्स वसूलना शुरू किया था। वो लास्ट में लोग अपना खेत में आग लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये योजना भी इसका फेल हो गया। नेक्स्ट आओ, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन राजधानी परिवर्तन इसमें क्या हुआ कि राजधानी तो दिल्ली में था ही, ठीक है। राजधानी तुम्हारा ऑलरेडी जो है कि दिल्ली में है, लेकिन यहां से ले जाना चाह रहा था दौलताबाद, दक्षिण की तरफ, ठीक है, महाराष्ट्र की तरफ दौलताबाद ले जाना चाह रहा था। गया भी, और वहां पे प्लेग महामारी फैला हुआ था, ठीक है। दक्षिण में दौलताबाद में कई सैनिक जो है कि प्लेग महामारी से मारे गए। सुल्तान खुद जो है कि बीमार पड़ गया और फिर से जो है कि दौलताबाद से राजधानी उठाया और फिर वापस दिल्ली आ गया। बोला कि सही जगह नहीं है, यहाँ बीमार उमार होने वाला जगह है, ठीक है। प्लेग उलेग फैलल है, भागो, ठीक है। तो यहाँ पे बुड़बक वाला काम किया है कि नहीं किया है? अगर आपको दौलताबाद को जो है कि राजधानी बनाना था तो पहले आप अपना अधिकारी वहां पे भेजते, अधिकारी भेज के पूरा जांच पड़ताल जो है कि करवाते, वो राजधानी बनाने लायक जगह है कि नहीं है, ठीक है। सीधे जो है कि चल गया कि चलो रे अब दौलताबाद को राजधानी बनाया जाएगा, ठीक है। फिर उल्टे पाव जो है कि भागा, तो ये योजना भी इसका फेल हो गया। इसी में जो है कि एक पॉइंट और लिखो, इसके साथ कई लोग दौलताबाद गया था, कई लोग दौलताबाद गया था। उसमें से कुछ लोग वहीं रुक गया, जिसमें एक निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन भी थे। शेख बुरहानुद्दीन भी थे, बुरहानुद्दीन भी थे, जिसने दक्षिण में चिश्ती सिलसिला की नींव रखी। सिलसिला मतलब संप्रदाय होता है, ठीक है। चिश्ती सिलसिला की नींव रखी, चिश्ती सिलसिला की नींव रखी, चिश्ती सिलसिला की नींव रखी। तो ये योजना भी इसका फेल। नेक्स्ट आओ, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन
सांकेतिक मुद्रा का परिचालन। देखो इसमें क्या था कि चांदी का सिक्का चल रहा था, पहले से चल रहा था चांदी का सिक्का, तो चांदी का कुछ कमी होने लगा। इसके जगह पे मोहम्मद बिन तुगलक तांबा का सिक्का लेके आया कि चांदी बंद करो, तांबा को चलाओ। ठीक है, हुआ कुछ ऐसा कि तांबा घर घर में था, हर एक घर में रहता है। अब लोहा किसके घर में नहीं मिलेगा, छोटा सा टुकड़ा कुछ ना कुछ तो मिल जाए। ठीक है, उसी टाइप से जो है कि तांबा घर घर में था। ठीक है, घरे घर में जो है कि सब डुप्लीकेट तांबा का सिक्का बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो चांदी का सिक्का के जगह पे बेचारा तो ठीक समझ के लेके आया था, लेकिन यहाँ पे पागलपन वाला काम तो थोड़ा किया है ना। ये समझना चाहिए कि तांबा जो है कि घर घर में होगा, तांबा बहुत मात्रा में रहता है, तो तांबा में कुछ ऐसा मिलाए जिससे उसका डुप्लीकेट ना हो। खाली तांबा का निकालेंगे तो घर घर में डुप्लीकेट जो कि हो जाएगा। ये सब चीज जो है कि पहले सोचा ही नहीं, इसीलिए इसको जो है कि बोला जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत का पढ़ा लिखा बुड़बक था। ठीक है, और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था ये। ठीक है, लेकिन अभी सब लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी इस टाइप का काम करेगा। अरे पहले पता करवाओ कि भाई तांबा का चलेगा कि नहीं चलेगा, कि उसका डुप्लीकेट बना लेगा। घर घर में जो है कि डुप्लीकेट बनाना शुरू हो गया, तो ये योजना भी इसका फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आओ, खुरासान एवं कराचील अभियान। खुरासान एवं कराचील अभियान। एवं कराचील अभियान। खुरासान एवं कराचील अभियान। ठीक है, बोला जाता है कि ये ईरान और तुरान वाला क्षेत्र था, आज का ईरान की तरफ था ये। ठीक है, हुआ क्या था कि मध्य एशिया का राजनीति में, जैसे आज मिड एशिया में पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है, सब देश आपस में जो है कि लड़ाई उड़ाई कर रहा है। हालांकि सब देश तो अभी शामिल उसमें नहीं है, लेकिन ईरान है कि सब पे जो है कि अटैक उटैक कर रहा है, और जो ईरान का सपोर्ट है उस पर इजराइल भी अटैक कर रहा है। ठीक है, तो स्थिति बहुत गंभीर है मध्य एशिया का। ठीक है, तो मध्य एशिया शुरू से जो है कि वो अखाड़ा रहा है। इसके समय भी मध्य एशिया में क्या था, राजनीति में शून्यता आ गई थी। राजनीति में शून्यता आ गई थी बोले तो वहां पे जो जो राजा लोग होगा सब आपस में जो है कि लड़ते उड़ते रहता होगा। ठीक है, कहीं का शासक कमजोर होगा, तो पहले तो यही था कि जिसका शासक कमजोर है उस पर अटैक करो और उसका क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लो। ठीक है, इसका फायदा जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक भी उठाना चाह रहा था कि कुछ क्षेत्र पे हम भी अटैक करके और हम भी कुछ क्षेत्र को कैप्चर कर लेते हैं। 3,70,000 सैनिक को ये तैयार किया, और 3,70,000 सैनिक को 1 वर्ष का एडवांस पेमेंट भी दे दिया। ठीक है, कि तुम लोग तैयार रहो। ठीक है, 1 साल का जो है कि एडवांस पेमेंट ले लो, एडवांस अग्रिम वेतन भी दे दिया। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि जैसे अभियान पे ये लोग निकलने वाला था, कुछ दिन पहले ही जो है कि वहां का राजनीति में फिर परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब उस टाइम में जो परिवर्तन था उसके हिसाब से प्लान बनाया था, अब वहां पे फिर जो है कि कुछ नया सिस्टम हो गया, कुछ नया परिवर्तन हो गया, और इसको जो है कि अपना प्लान को फिर छोड़ना पड़ा। क्योंकि वो पहला प्लान जो लेके बनाया था कि हमको वहां पे अटैक करना है, 3,70,000 सैनिक को नगद वेतन दे दिया था। ठीक है, अब योजना पे जाना है ये नहीं है, अभियान पे जाना है ये नहीं है, तो 3,70,000 का जो पेमेंट वो तो गया फ्री में। ठीक है, तो कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसा करेगा? अरे भैया चलो अभियान पे, अभियान से आना, पैसा ले लेना, चाहे कोई दिन काम करो उसके बाद पैसा लेना, लेकिन ये पहले ही दे दिया। ठीक है, और अभियान पे फिर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि वहां का परिस्थिति ही चेंज हो गया। ठीक है, उसी तरीके से कराचील जो हिमाचल के तराई में था, ठीक है, कुमाऊं जिला में आज पड़ता है, वहां इसको अभियान करना था। ठीक है, वहां पे सेना गया, अभियान करने, अटैक उटैक करने गया,
लेकिन वहां पे भी जो है कि बहुत तरह का बीमारी था, ठीक है। तो बीमारी से बहुत सारा लोग, बहुत सारा सेना इसका मरने लगा, ठीक है। तो ये अभियान भी इसका फेल हो गया। तो इस तरीके से जो है कि इसको 5 गो अभियान बोला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं ये एक ही में जैसे हम यहाँ पे 4 पे लिख दिए है ना, खुरासान एवं कराचील, ठीक है। कहीं कहीं खुरासान अभियान अलग देगा और 5वां में लिखेगा कराचील, ठीक है। तो 4 बोलो या 5 बोलो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अभियान इसका फेल हो गया था। तो हम लोग इसको यहीं तक जो है क्या रहने देते हैं, ठीक है।